इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी तो कोई बच्चा बात नहीं करेगा। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे 9th में 8.1 एक्सरसाइज में, तो हम देखते थे यार एक ट्राइंगल बनाना होता है, एक ट्राइंगल बनता है, और वो ट्राइंगल कैसा था, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, 15 मिनट की क्लास है, बस बहुत ध्यान से पढ़नी है। तो इसमें ये एंगल होता था कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, है ना। एंगल ए और एंगल सी क्या होते थे, एक्यूट एंगल। ए और सी क्या होते थे। तो जो एक्यूट एंगल हमको मिलेंगे 10th की ट्रिग्नोमेट्री में, वो केवल ये 5 तरह के मिलेंगे, या 4 तरह के मिलेंगे, या ये 3 तरह के मोस्टली मिलेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60। कभी कभी यहाँ 30 डिग्री बना होगा, किसी क्वेश्चन में 45 बना होगा, किसी क्वेश्चन में 60 बना होगा। अब हमें इन सारे एक्यूट एंगल की वैल्यूज याद रखनी है। कैसे, कभी पेपर में आ जाएगा sin 30, कभी पेपर में आ जाएगा sin 0, कभी पेपर में आ जाएगा sin 45, कहीं पेपर में आ जाएगा sin 60, कहीं पेपर में आ जाएगा sin 90। और मजे की बात है कि वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। अब जरूर नहीं साइन में ही आए, हो सकता है कॉस में आ जाए, हो सकता है टेन में आ जाए, या कॉट में आ जाए, या कॉस में आ जाए, या सेक में आ जाए। जैसे पूछ लेंगे तुमसे साइन 30 बताओ, या कॉस 30 बताओ, या टेन 30 बताओ, या सेक 30 बताओ, या कॉस 30 बताओ। तो इन सब की वैल्यूज तुमको तुम्हारी बुक में दे रखी है, टेबल बनी हुई है, टेबल नंबर 8.1 अपनी बुक में जब तुम निकालोगे, ये सारी वैल्यूज इस बुक में दी हुई है। एक्सरसाइज नंबर 8.2 से पहले एक टेबल बनी हुई है, मिल गई सबको, मिल गई भाई। इस टेबल में ये सारी वैल्यूज दी हुई है। जैसे एक कॉलम में लिखे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट मिल गए, और ऊपर दे रखे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो वैल्यूज कैसे पढ़ते हैं वो देखो। साइन के सामने 0 डिग्री पर कितनी वैल्यू लिखी है, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी लिखी है, बोलो कितनी होनी चाहिए, 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बोलो 1/√2। भाई साइन के सामने देख लो, 45 के सामने देख लो, बोलो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। कॉस 30 कितना होगा, कॉस 45 कितना होगा, कॉस 60 कितना होगा, कॉस 90 कितना होगा, टेन 0 कितना, टेन 30 कितना, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 नॉट डिफाइंड, कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड, कॉस 30 कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 रूट का 2, कॉसेक 60 2/√3। तो सारी वैल्यूज तुमको दे रखी हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज हमें बिल्कुल मुंह जबानी अच्छे से याद होनी चाहिए, तब जाकर के ये काम होगा। अच्छे से मैं याद